नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहस कथा क्रॉनिकल्स में, जहां हम आपको असली भूतिया और रहस्यमयी कहानियों की खौफनाक दुनिया में ले जाते हैं। आज की हमारी कहानी है खौफनाक रेल यात्रा जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। ये कहानी है अविनाश की, जो रात के 10 बजे एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। ट्रेन अपने समय से पीछे है और स्टेशन पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। प्लेटफॉर्म पर मिट चुकी नाम पट्टिका और पुराने लोहे की पटरियों से अंधेरे में एक रहस्यमयी आभास होता है। अविनाश की इस यात्रा में कुछ ऐसा घटित होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो किस अनजान खतरे से घिर चुका है? क्या वो इस भयावह ट्रेन यात्रा से जिंदा वापस लौट सकेगा? आइए जानते हैं इस खौफनाक रेल यात्रा की सच्चाई, जहां हर मोड़ पर मौत और डर का साया है। तो अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं खौफनाक रेल यात्रा। अविनाश एक साधारण मध्य वर्गीय युवक था, जिसकी नौकरी उसे अक्सर शहरों के बीच सफर करने पर मजबूर करती थी। वह एक सामान्य जिंदगी जीता था, लेकिन उसे हमेशा से नई जगहों की यात्रा करने का शौक था। एक दिन उसे एक छोटे से कस्बे में अचानक एक जरूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ा। ये कस्बा पहले से ही अजीबोगरीब कहानियों के लिए मशहूर था। वहां पहुंचने के लिए उसे एक ट्रेन लेनी थी, जो एक पुराने रूट से होकर गुजरती थी। इस रूट के बारे में कई अजीब और रहस्यमयी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन अविनाश जैसे व्यावहारिक सोच वाले इंसान को इन बातों पर विश्वास नहीं था। रात के लगभग 10 बजे उसने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन में ज्यादा भीड़ नहीं थी और उसके डिब्बे में कुल मिलाकर 5-6 यात्री थे। जब उसने खिड़की के पास की सीट पर बैठते हुए बाहर झांका, तो देखा कि रात की काली परछाइयां चारों तरफ फैली हुई थीं। शहर की हलचल पीछे छूट चुकी थी और अब केवल घना जंगल और पहाड़ियों का सूनापन उसके सामने था। हर तरफ सन्नाटा था, जिसे केवल ट्रेन की धीमी आवाज ही तोड़ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी सीट पर टिक गया। उसे 3 घंटे का सफर तय करना था और रात के समय ट्रेन की धीमी रफ्तार से उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। अचानक ट्रेन ने एक तेज झटका खाया, जिससे वह थोड़ा चौंका। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अन्य यात्री अपने अपने में खोए हुए थे। एक वृद्ध महिला ने उसे ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान दी। वह उसे देखकर कुछ सोचने लगा। शायद उसकी आंखों में उसे अपनी व्यस्त जिंदगी की झलक दिखी। जैसे ही ट्रेन ने एक घने जंगल के बीच से गुजरना शुरू किया, अविनाश को महसूस हुआ कि चारों ओर का माहौल और भी अजीब हो रहा है। जंगल की घनी वृक्षों की परछाइयां मानो उन्हें घेरने के लिए तैयार थीं। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दीं, जो उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थीं। ये आवाजें मध्यम थीं, लेकिन उनमें एक रहस्यमय आकर्षण था। उसने खुद से कहा, यह बस जंगल की आवाजें हैं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अविनाश की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन केवल घना अंधेरा ही उसे दिखाई दिया। उस रात की सन्नाटी ने उसकी सोच को और भी गहरा बना दिया। अचानक ट्रेन ने एक तेज मोड़ लिया और वह सीट पर सरक गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्या ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस रात की अजीब घटनाएं उसके मन में घर करने लगीं। ट्रेन की गति धीरे धीरे कम होने लगी और अविनाश ने खिड़की के बाहर देखा। उसे लगा कि जंगल की परछाइयां और भी करीब आ रही थीं, जैसे वे उसे घेरने की कोशिश कर रही हों। उसने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। कुछ ही समय में अविनाश को एहसास हुआ कि यह सफर
उसके लिए एक यादगार और भयानक अनुभव बनता जा रहा था। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी और फिर अचानक एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। अविनाश की आंखें बाहर की ओर बढ़ गईं जब उसने महसूस किया कि यह स्टेशन इतना सुनसान था कि वहां कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने स्टेशन का नाम देखा, जो प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे नाम पढ़ना मुश्किल था। यह सब कुछ अविनाश के मन में एक अजीब सा डर पैदा करने लगा। स्टेशन पर कोई यात्री नजर नहीं आ रहा था। केवल दूर एक टूटी फूटी बेंच पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी जो मंद मंद जल रही थी। लालटेन की रोशनी में बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थीं, जैसे वह अविनाश को ही देख रहा हो। यह सोचकर अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बूढ़ा आदमी वहां क्यों बैठा है और उसके चेहरे की खामोशी में एक रहस्य छिपा हुआ था। अविनाश ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बज चुके थे। यह समय एक भूतिया कहानी की शुरुआत की तरह लग रहा था। ट्रेन कुछ मिनट के लिए वहीं रुकी रही, लेकिन कोई यात्री न चढ़ा और न उतरा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अविनाश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने खिड़की के शीशे को हिला दिया। वह महसूस कर रहा था कि ट्रेन में बाकी यात्री भी कुछ बेचैन से दिख रहे थे। उसकी सीट के पास बैठी एक महिला ने हल्की आवाज में कहा, यह स्टेशन सही नहीं है। मुझे बचपन से डर लगता था यहां से गुजरते हुए। महिला की आवाज में एक गहरा डर था और उसकी बातों ने अविनाश को और भी विचलित कर दिया। अविनाश ने ध्यान से उस महिला की बात सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में यह विचार चल रहा था कि क्या उसे यहां से जल्दी निकलना चाहिए। तभी ट्रेन ने अचानक एक जोरदार झटका लिया और चल पड़ी। अविनाश ने देखा कि बूढ़ा आदमी अब भी स्टेशन पर बैठा हुआ था। उसकी लालटेन की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वह आदमी एक धुंधले साए में बदलने लगा और कुछ ही पल में वह दृश्य गायब हो गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर अविनाश को जंगल की परछाइयां नजर आईं, जो उसे और भी भयभीत करने लगी। उसे महसूस हुआ कि क्या उस बूढ़े आदमी का वहां रहना केवल एक संयोग था या फिर कुछ और। उस दृश्य ने अविनाश को हिला दिया और उसके मन में सवालों की एक श्रृंखला उत्पन्न कर दी। क्या यह सच में एक साधारण सफर था या फिर कुछ और गहरा छिपा हुआ था? इस घटनाक्रम ने अविनाश को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने चारों ओर देखने लगा, मानो कोई अंधेरा साया उसकी तरफ बढ़ रहा हो। ट्रेन की तेज आवाज ने उसे यथार्थ में लौटने पर मजबूर किया, लेकिन उस बूढ़े आदमी का चेहरा और उसकी अजीब आंखें अब भी उसकी यादों में ताजा थीं। ट्रेन जब फिर से जंगल के बीच से गुजरने लगी तो उसके अंदर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक बत्तियां धीमी पड़ने लगीं और कोच में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अविनाश ने अपनी जैकेट को कसकर लपेट लिया, लेकिन उस ठंड का एहसास जैसे उसके अंदर समा गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह ठंडक सिर्फ उसकी भावना है या सचमुच कुछ अनहोनी होने वाली है। खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां अजीब ढंग से हिलती हुई महसूस हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। क्या यह सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति का असर था या वास्तव में कुछ अजीब हो रहा था? तभी उसे ट्रेन के पीछे के डिब्बे से एक धीमी, घबराई हुई चीख सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह फिर से वही चीख सुनने लगा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह चीख इतनी तीखी थी कि उसके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा, बाकी यात्री भी बेचैन हो गए थे।
कुछ यात्री चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि कुछ लोग खिड़की के बाहर की ओर घूर रहे थे। अविनाश ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। सबकी आंखों में चिंता थी। उसने अपनी सीट से उठकर कोच के दूसरे छोर की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया, यह जानने के लिए कि आखिर वह आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही उसने डिब्बे का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। यह हवा न केवल ठंडी थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गंध भी थी जो अविनाश को और भी भयभीत कर रही थी। वह धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़ने लगा। ट्रेन की हर खड़खड़ाहट उसे और भी चिंतित कर रही थी। वह कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब वह अपने दिमाग को तर्कों से शांत करने की कोशिश कर रहा था, यह सोचकर कि शायद यह सिर्फ उसकी थकान का असर है, लेकिन उसके मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। वह जानना चाहता था कि उस आवाज का स्रोत क्या था। अविनाश ने धीरे धीरे अगले डिब्बे में कदम रखा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। रोशनी इतनी कम थी कि वह सिर्फ अपने हाथ की लंबाई तक ही देख पा रहा था। उसने महसूस किया कि इस डिब्बे में कुछ यात्रियों की छायाएं भी दिखाई दे रही थीं, लेकिन सब के सब किसी न किसी सोच में डूबे हुए थे। एक यात्री जो एक कोने में बैठा था, अचानक मुड़कर उसे घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो। अविनाश ने अनजाने में अपनी आंखें उस यात्री पर टिकाई और उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसे लगा कि जैसे वह यात्री उसके विचारों को पढ़ रहा हो। अविनाश ने अपने मन को समझाया कि यह सब केवल उसकी धारणाएं हैं, लेकिन उसे अपने चारों ओर एक भूतिया सन्नाटा सुनाई देने लगा। सब कुछ शांत था, लेकिन एक अनजान तनाव उसके अंदर गहराता जा रहा था। उसने फिर से दरवाजा खोला और अपने पीछे देखा। डर और जिज्ञासा के बीच संतुलन बनाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसे लगा जैसे वह यहाँ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां उसे कुछ महत्वपूर्ण पता चलने वाला है। लेकिन क्या वह तैयार था इस सच्चाई का सामना करने के लिए? ट्रेन की धीमी रफ्तार और सन्नाटे के बीच अविनाश ने अपनी सीट पर लौटने का निर्णय लिया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और मन में एक अजीब सा भय पल रहा था। जैसे ही वह अपनी जगह पर बैठा, उसने खिड़की के बाहर झांका। रात का सन्नाटा उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने देखने की कोशिश की। अचानक उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई जब उसने बाहर के जंगल में एक परछाई देखी। वह परछाई मानवीय आकृति की थी जो ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। अविनाश ने अपनी आंखें मसलकर फिर से देखा, लेकिन वह परछाई अब भी वही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत द्वारा खींची जा रही हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और पसीने की एक बूंद उसके माथे पर ठहर गई। डर की एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे कोई अनजाना खतरा उसके नजदीक आ रहा हो। उसने बगल में बैठी महिला से पूछा, आपने कुछ देखा क्या? उसकी आवाज में हल्का कंपाहट था। महिला ने उसकी तरफ देखा और बोली, नहीं, लेकिन मुझे यह जगह हमेशा से अजीब लगती है। इस रूट पर कई बार यात्रियों के गायब होने की खबरें आई हैं। अविनाश के चेहरे पर भय का एक नया रंग आ गया। महिला की बात ने उसके मन में एक भयानक चित्र खींच दिया, यात्री जो कभी वापस नहीं लौटे। उसने गहरी सांस ली और अपने फोन को चेक किया, ये सोचकर कि शायद कोई मदद मिल जाए, लेकिन नेटवर्क नहीं था। ये सुनकर उसका मन और भी चिंतित हो गया। ट्रेन के भीतर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अविनाश ने ध्यान से इधर उधर देखा। बाकी यात्री भी एक अजीब सी चुप्पी में डूबे हुए थे। उसने महसूस किया कि सबके चेहरों पर एक हल्का डर था, जैसे वे सभी एक ही चीज का सामना कर रहे हों। ट्रेन की धीमी गति और बाहर की परछाई ने अविनाश के दिल में अनजाने में एक चिंता का बीज बो दिया था। उसने अपनी सोच को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कल्पनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। क्या वह वास्तव में किसी अदृश्य शक्ति के सामने खड़ा था? आसपास की खामोशी ने
उसके मन में और भी खतरनाक विचारों को जन्म दिया। उसने अपने दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश की, जो अब एक हीरे की तरह तेज हो गई थीं। वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो उनके चारों ओर घेराबंदी कर रही है। क्या वे सभी इस अंधेरी रात में फंस गए हैं? आसपास की हलचल और भी थम गई थी। ट्रेन की बत्तियां भी जैसे मंद पड़ गई थीं। अविनाश ने फिर से खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह परछाई अब भी वहां थी, मानो वह उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। डर और अनिश्चितता की एक लहर ने उसे घेर लिया और वह सोचने लगा कि क्या उसे इस यात्रा को खत्म करने का कोई रास्ता मिलेगा या उसे इस अंधेरे में डूबते हुए रहना होगा। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन फिर से एक स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन बिल्कुल अजीब था, वीरान, खंडहरों से भरा और अंधकार में डूबा हुआ। प्लेटफॉर्म की इमारतें इतनी टूटी फूटी थीं कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से यहां कोई नहीं आया हो। स्टेशन के नाम की पट्टी भी झंखाई हुई थी, जिसके अक्षर धुंधले पड़ गए थे। अविनाश ने ध्यान से देखा कि यहां का माहौल सामान्य नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और सिर्फ दूर कहीं एक आध लंबी छाया काली रात में सरसराती हुई दिख रही थी। जैसे ही ट्रेन ने रुकने के संकेत दिए, अविनाश ने अपने साथी यात्रियों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि ट्रेन के कुछ यात्रियों के चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। उनकी आंखों में एक असामान्य घबराहट थी, मानो वे किसी अदृश्य खतरे का सामना कर रहे हो। ट्रेन में अचानक से खामोशी छा गई थी और कोई भी यात्री उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह चुप्पी अविनाश को असहज कर रही थी, जैसे सभी ने एक अज्ञात खतरे को महसूस कर लिया हो। तभी अचानक से ट्रेन की बत्तियां एक बार फिर टिमटिमाने लगीं। जैसे ही उन्होंने चमकना शुरू किया, एक तेज हवा ने खिड़कियों को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। खिड़कियों के बाहर की ठंडी हवा ने अविनाश को झकझोर दिया। वह सोचने लगा, क्या यह सब सामान्य है या कुछ और? उसकी घबराहट अब अपने चरम पर थी। सिर्फ एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया कि उसके ठीक बगल में एक ठंडी सांस आ रही थी। यह सांस इतनी ठंडी थी कि उसे लगा जैसे कोई बर्फीली हवा उसके गालों को छू गई हो। वह तुरंत अपनी सीट पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसे एक भयानक सच का सामना करना पड़ा हो। अविनाश का मन हलचल में था और उसके मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या यह सब उसका भ्रम था या वह सचमुच किसी अजीब और अनजानी ताकत से घिर चुका था। उसने ट्रेन के अन्य यात्रियों को देखा जो अपने अपने डर में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में एक अदृश्य भय का संकेत था जो अविनाश की चिंताओं को और बढ़ा रहा था। ट्रेन की खामोशी ने एक नया डर पैदा कर दिया था। क्या यह स्टेशन सचमुच एक मायावी स्थान था? क्या यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाया? अविनाश ने मन ही मन तय किया कि उसे यहां से निकलने का रास्ता खोजना होगा, लेकिन उसके भीतर की घबराहट उसे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वह खुद को इस रहस्यमय स्टेशन से बचा पाएगा या उसे इस अनजान खतरे का सामना करना पड़ेगा। अविनाश की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझने लगा कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक डरावनी परीक्षा थी जिसमें उसे अपने साहस और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अविनाश ने घबराते हुए खिड़की से बाहर देखा तो उसे स्टेशन के कोने में एक प्राचीन सा किला दिखाई दिया। यह किला पुरानी इमारतों में खोया हुआ था, जिसके चारों ओर घना जंगल और जंगली झाड़ियां थीं। अविनाश को वह किला अजीब लगा और उसे याद आया कि उसके दादा से जुड़ी एक कहानी इसी किले के बारे में थी। उसने अपने दिमाग में उस कहानी को ताजा किया। उसके दादा ने बताया था कि यह स्टेशन कभी एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। उस समय यहां लोगों की आवाजाही बहुत थी और व्यापारियों के लिए यह जगह महत्वपूर्ण थी। लेकिन एक दिन यहां एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उस दुर्घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया था और लोगों ने इस स्थान को भूलना ही बेहतर समझा।
अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसके दादा ने उस दिन के बारे में कितनी गहराई से बताया था। वे हमेशा कहते थे कि उस दिन के बाद से स्टेशन पर अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कहते थे कि उस दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी यहां भटकती है। उन आत्माओं की पुकार और कराहें कभी कभी सुनाई देती थीं और इस स्टेशन के पास कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। अविनाश के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या यह वही स्टेशन था? क्या वह अब उसी डरावनी घटना का हिस्सा बन चुका था? उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या इस प्राचीन किले के साथ कोई कड़ी थी? क्या वहां की आत्माएं वास्तव में उसे देख रही थीं और क्या उनका दर्द उसके साथ था? उसने फिर से बाहर देखा और किले की ओर ध्यान दिया। किले का गेट आधा खुला था और उसके भीतर अंधेरा था। अविनाश ने सोचा कि क्या उसे अंदर जाकर देखना चाहिए या फिर वहां से दूर रहना चाहिए। उसकी सोच में दादा की बातें गूंजने लगीं। कभी भी अंधेरे से सामना मत करो, क्योंकि अंधेरे में भूतों की मौजूदगी होती है। फिर उसकी निगाहें फिर से स्टेशन पर घूमे, जहां सन्नाटा एक बार फिर गहरा हो चुका था। उसके भीतर की जिज्ञासा और डर का टकराव होने लगा। क्या वह अपने दादा की कहानियों को सच में देख रहा था? क्या वह अपनी आंखों के सामने एक ऐसी घटना के हिस्से के रूप में खड़ा था जिसने वर्षों से इस स्थान को शापित बना रखा था? अविनाश ने महसूस किया कि उसका यह सफर केवल भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी थी। उसकी आत्मा की गहराई में एक आह्वान था जो उसे सच्चाई की ओर खींच रहा था। क्या वह अपने दादा की कहानियों का सामना करने के लिए तैयार था? क्या वह उन आत्माओं को शांति देने में मदद कर पाएगा या वह खुद उनके साथ भटक जाएगा? इस तरह उसकी सोच में अंधेरे और रहस्य का एक नया अध्याय खुलने लगा। अविनाश ने तय किया कि उसे इस रहस्यमयी स्टेशन और उसके इतिहास का सामना करना होगा, चाहे जो भी हो। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलने लगी, अविनाश को लगा कि वह इस डरावने अनुभव से बच निकला है, लेकिन उसकी उम्मीदें टूटने लगीं जब उसने देखा कि ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगे थे। कोच के भीतर एक घबराहट का माहौल था। यात्रियों के चेहरे पर आतंक साफ दिखाई दे रहा था। लोग एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे कोई अनजाना भय उन सब के बीच फैल रहा हो। अविनाश की सांसें तेज हो गईं और तभी उसने अचानक एक तेज दर्द भरी चीख सुनी। यह वही चीख थी जो उसने पहले स्टेशन पर सुनी थी। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं था। ट्रेन में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अचानक ट्रेन की बत्तियां एक बार फिर बुझ गईं और चारों ओर घना सन्नाटा छा गया। अविनाश के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वह सुनाई देने लगी। उसने महसूस किया कि ट्रेन अब किसी अजीब रास्ते पर जा रही थी। उसे बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया, जो ट्रेन के भीतर अब सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। वह बूढ़ा आदमी जैसे कहीं से अचानक प्रकट हुआ हो। उसके चेहरे पर एक अदृश्य भय का साया मंडरा रहा था। अविनाश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, क्या वह अकेला इसे देख रहा है या बाकी यात्री भी उस बूढ़े को देख रहे हैं? तभी उसने देखा कि अन्य यात्री भी उस बूढ़े आदमी की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ की गहरी लकीरें थीं। बूढ़ा आदमी ट्रेन के मध्य में धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी आंखें यात्रियों पर ठहरी थीं, जैसे वह उन्हें किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। तुम यहां क्यों हो? बूढ़े आदमी की आवाज जैसे ट्रेन के हर कोने में गूंज गई। उसकी आवाज में एक अजीब गहराई थी, मानो वह सदियों से किसी रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस यात्रा का अंत क्या है? उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अविनाश को अंदर तक झकझोर दिया। अविनाश का दिमाग अब भय और जिज्ञासा से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे चेताया कि अब समय है भागने का। वह अपनी सीट से उठा, तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी एक झटके में ट्रेन अचानक रुक गई। उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे कांपने लगी और उसे लगा जैसे वह फिर किसी दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा है। लेकिन तभी उसने देखा कि स्टेशन पास ही था।
ये वही स्टेशन था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब यह स्टेशन उसे किसी और ही दुनिया का लगा, एक ठहरी हुई समय से परे दुनिया का। अविनाश ने बिना समय गंवाए ट्रेन से छलांग लगाई और दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकल आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और उसके पूरे शरीर में कंपी हो रही थी। वह चारों ओर देखता रहा कि कहीं कुछ असामान्य तो नहीं है, लेकिन सब कुछ सामान्य लगने लगा। उसे यह एहसास हुआ कि वह शायद किसी भयानक घटना से बच निकला है। अविनाश ने अपने कदमों को और तेज किया और शहर की ओर भागने लगा। हर कदम के साथ उसे अपने घर की ओर लौटने की चाह और प्रबल होती गई। जैसे जैसे वह स्टेशन से दूर होता गया, उसके भीतर का डर धीरे धीरे कम होता गया। आखिरकार वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। घर के अंदर घुसते ही उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक कर बैठ गया। उसकी सांसें अब भी तेज थीं, लेकिन वह सुरक्षित था। उसने अपने फोन को देखा, जिसमें सुबह के 5 बज रहे थे। यह रात अविनाश के लिए हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उसने सोचा, क्या वह सचमुच उस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा था, या वह सब कुछ केवल उसके मन का एक खेल था? फिर भी वह जानता था कि उसने एक ऐसी यात्रा की थी जो उसकी जिंदगी भर की यादों में डरावनी सच्चाई के रूप में बसी रहेगी। उसने तय किया कि अब वह कभी भी उस ट्रेन का रुख नहीं करेगा, लेकिन एक सवाल हमेशा उसके जहन में रहेगा, क्या वह बूढ़ा आदमी केवल एक डरावनी घटना था, या वह सचमुच किसी भयानक रहस्य का हिस्सा था? अविनाश ने अपने आप से कहा, शायद अब मेरे सफर की असली मंजिल घर ही थी। और इस तरह अविनाश ने उस भयावह यात्रा से बचकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का।